नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा ऐप का। तो इक्विटी बाजार तो बढ़त में नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें इंतजार है सौदा ऐप का में सबसे पहले कमोडिटी बाजार की ओपनिंग का। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हम समझेंगे अपने एक्सपर्ट से कि इन लेवल्स पर आपको क्या करना चाहिए। साथ ही नजर आएगी सोने, चांदी और बेस मेटल्स की ओपनिंग पर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का आपको खरीदारी या बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं। जानिए तत्काल ट्रेड आइडिया में किरण जाधव की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन थोड़ी ही देर में। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग और कहां है दबाव, सब आपको बताएंगे। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। गौरव बिस्सा की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स हॉटलाइन में 10:30 बजे से। और अब के शेयरों पर प्रकाश काबा की होगी फटाफट सलाह 10:57 से। फार्मा सेक्टर के लिए कैसी रह सकती है सितंबर तिमाही, बताएंगे आपको क्या कह रहा है अनुमान और किस तरह के रिजल्ट्स फार्मा कंपनी से निकलकर आ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल रुक करते हैं कमोडिटी बाजारों का। चीन में कल जीडीपी आंकड़े जारी होने वाले हैं और इससे पहले बेस मेटल्स में जबरदस्त उठापटक है। LME पर कॉपर का दाम करीब 0.5% बढ़ गया है, वहीं निकेल में भी करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि ओवर सप्लाई के अनुमान से एल्यूमिनियम सुस्त है। डॉलर में दबाव से भी बेस मेटल्स को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट में चांदी का दाम करीब 1% उछल गया है। इसमें $17.5 के ऊपर कारोबार हो रहा है। हालांकि सोना लगातार $1260 के रेंज में ही नजर आ रहा है और अभी फिलहाल इसके नीचे कारोबार। कच्चे तेल में 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट में $52 के पास कारोबार हो रहा है। आज अमेरिका में क्रूड की इन्वेंट्री रिपोर्ट भी आएगी, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। हालांकि डॉलर में गिरावट से रुपए को सपोर्ट मिला और रुपया मजबूत है। आज करीब 12 पैसे की मजबूती अभी नजर आ रही है। शुरुआत भी 10 पैसे की मजबूती के साथ हुई थी। भारतीय कमोडिटी बाजार खुल गए हैं। क्रूड आपकी स्क्रीन पर 3,349 का भाव, करीब 26 रुपए की मजबूती क्रूड MCX में खुलते के साथ। नेचुरल गैस $217.70 के साथ ओपन हो रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हरे निशान पर शुरुआत हो रही है। सोने में तेजी 29,734 का भाव 29 रुपए की मजबूती के साथ खुलते हुए। और चांदी भी एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग 270 रुपए की मजबूती यहाँ पर नजर आ रही है। तो क्रूड, गोल्ड और सिल्वर तीनों ही आज हरे निशान पर खुल चुके हैं। बेस मेटल्स में कॉपर की मजबूत शुरुआत होते हुए 314 रुपए पर शुरुआत हो रही कॉपर MCX की। एल्यूमिनियम का भाव फिलहाल 111 रुपए, लेड 132 रुपए 85 पैसे के साथ है। और निकल में हम देख रहे हैं मजबूती हरे निशान पर निकल MCX। लेकिन जिंक इन सब के बीच में दबाव 151 रुपए 75 पैसे, लाल निशान पर नीचे की ओर कारोबार। सोया ऑयल और क्रूड पाम ऑयल आपकी स्क्रीन पर खुल चुके हैं। सोयाबीन में हम देख रहे हैं दबाव 3010 का भाव 11 रुपए की कमजोरी। सरसों भी दबाव के साथ खुल रहा है 4470 का भाव। ग्वार में भी दबाव है। तो एग्री स्पेस में हम दबाव देख रहे हैं और इसका असर स्पाइसेस में भी नजर आ रहा है। टर्मरिक भी दबाव के साथ खुल रहा है, लेकिन जीरा अपने आप को उबारने की कोशिश करते हुए। तो कमोडिटी बाजार खुल गए, मिली जुली ओपनिंग रही है। बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से, समझते हैं इस ओपनिंग में आपको क्या करना चाहिए, किन लेवल्स पर आपकी नजर रहनी चाहिए। मनीलिशियस कैपिटल के जयप्रकाश गुप्ता और हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। जय, आपसे शुरुआत करते हैं। सोना लगातार $1260 के नीचे है और इस रेंज से बाहर निकलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्या लग रहा है निकलेगा? और इस रेंज में अभी आप क्या करने की सलाह देंगे? जी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, गोल्ड आपने सही बताया एक दायरे में है, लेकिन यहाँ पे डाउन साइड थोड़ा सा लिमिटेड नजर आ रहा है। 29,500 के नीचे मुझे नहीं लगता है कि क्लोजिंग बेसिस पे शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल है। तो मेरी बाई की ही सलाह होगी 29,700 के आसपास। 30,400 के टारगेट के लिए अगर 1 से 2 दिन का नजरिया रखें। अच्छा जय, चांदी में आज हम देख रहे हैं तेजी आई है, क्या किया जाए इसमें? बहुत गैप अप ओपनिंग यहाँ पर देखिए, 270 रुपए की मजबूती के साथ चांदी खुला है। इन लेवल्स पर आपकी राय? इसमें भी बाई की ही सलाह होगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करें क्योंकि गैप अप ओपनिंग है। अगर ये 41,800 के आसपास अगर ड्यूरिंग द डे मिलता है तो बेशक एंट्री करनी चाहिए 41,400 के स्टॉप लॉस से। 42,600 से 43,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं 1 से 2 दिनों में।
ओके, तो थोड़ा सा कूल ऑफ करने का आप चांदी कह रहे हैं, इंतजार कीजिए और इसमें भी खरीद की सलाह। और सोना के भी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको जय दे रहे थे। आस्था जी नमस्ते। एग्री कमोडिटीज में मैम आपकी नजर आज कहाँ है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मेरी पहली पिक जीरा में रहेगी। एनसीडीएक्स के नवंबर वायदे में मैं सेलिंग की सलाह दूंगी अराउंड द लेवल ऑफ 16,400। स्टॉप लॉस इसमें रखा जाएगा 16,710 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 16,050 का। बेसिकली जीरे की अगर हम बात करें तो डिमांड यहाँ पे काफी लो बनी हुई है, चाहे से वो डोमेस्टिक हो चाहे से वो एक्सपोर्ट डिमांड हो। और जिस तरह से काफी अच्छी स्विंग की यहाँ पे रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं गुजरात में और राजस्थान में, वो भी प्राइसेस को यहाँ पे प्रेशराइज कर रही है। इसलिए मीडियम टर्म में 15,800 तक के भी स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए सेलिंग कॉल इस काउंटर पे रहेगी। सेकेंड कॉल रहेगी बार्ले में। एनसीडीएक्स के नवंबर वायदे में मैं बाइंग की सलाह दूंगी। लेवल्स रहेंगे 1640 पे। स्टॉप लॉस रहेगा 1620 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 1670 का। बेसिकली अगर बार्ले की भी बात करें तो यहाँ पे जो क्रॉप है और जो स्टॉक है वो ईयर एंड में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में यहाँ तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इम्पोर्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इम्पोर्ट्स आगे चलते हुए देखने को रहेगा कि किस तरह से इम्पोर्ट क्या रहते हैं। अगर प्राइसेस वहाँ पे भी ज्यादा होती हैं तो डेफिनेटली और यहाँ से फर्दर हम उछाल बार्ले में भी देख सकते हैं। इसलिए बाइंग की सलाह इस काउंटर पे भी रहेगी। जय, आज अमेरिका में क्रूड की इन्वेंट्री की रिपोर्ट भी आने वाली, क्या आप भी इस इवेंट को वॉच आउट करने वाले हैं और क्या कच्चे तेल का इस पर असर आप देखेंगे? जी देखिए, इम्पोर्टेंट इवेंट जरूर है, बट अगर आप फंडामेंटल्स पे गौर करें तो मौजूदा लेवल्स पे प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच था, ओवर सप्लाई ग्लट है, वो अभी भी कायम है। कोई ग्रोथ प्रोजेक्शंस आगे चल के शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि स्पेकुलेटिव मूव जरूर हो सकता है, क्योंकि यूएस इलेक्शंस अब 1 महीने भी नहीं बचे हैं, तो उसके कारण हो सकता है उछाल देखने को मिले। बट अगेन कोई अगर थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू से ट्रेड करना चाहता है तो बिल्कुल मौजूदा लेवल्स पे बिक्वाली करके चलना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे 15 से 20 दिन का नजरिया रखें तो $42-43 फिर से देखने को मिले। और साथ ही में बेस मेटल्स यहाँ दिख रही है रिकवरी, आप इसमें अभी क्या करने की सलाह देंगे? आपकी कोई पिक है? थोड़ा सा टाइट रेंज है बेस मेटल्स में, बट कॉपर मुझे लगता है मौजूदा लेवल्स पे अट्रैक्टिव है, बाई किया जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यूएस में ग्रोथ ऑन ट्रैक नजर आ रहा है, उससे एक पॉजिटिव रुझान मिल सकता है बेस मेटल प्राइसेस को। और फेड के जो रेट हाइक के जो संकेत हैं वो दिसंबर से पहले नहीं आने वाले हैं, तो 309 के स्टॉप लॉस से मेरे ख्याल से सेफ है इस लेवल पे एंट्री करना, 323-324 के टारगेट के लिए। अच्छा जी, सोयाबीन पर आपकी कॉल समझना चाहेंगे, काफी ज्यादा इसमें हम देख रहे हैं गिरावट, क्या करना चाहिए? बेसिकली सोयाबीन की बात करें तो हार्वेस्टिंग की वजह से जो नई क्रॉप आ रही है उसकी वजह से प्राइसेस में हमने काफी अच्छा गिरावट देखा है। गोइंग फॉरवर्ड ये गिरावट जारी रह सकता है। आज की ट्रेड की बात करें तो मामूली सी तेजी इसमें है, इसीलिए कोई भी राइज आता है 3,050 तक के स्तर का तो मैं वहां पे सेलिंग की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 3,080 का। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट रहेगा 3,000 से लेकर 2,990। अजय, आज रुपए में हम देख रहे हैं मजबूती, अभी भी मजबूत है रुपया, आपकी सलाह करेंसी मार्केट पर? मुझे लगता है मजबूती और कायम रह सकती है, तो 6680 के आसपास ट्रेडर्स इसमें यूएसडी INR सेल करके चल सकते हैं। 67 के स्टॉप लॉस से 6640 का टारगेट रहेगा। और इसी के साथ जय प्रकाश गुप्ता और आस्था जैन, आप दोनों का धन्यवाद, वक्त निकाला आपने कमोडिटी बाजार के खुलते ही और अपने लेवल्स और अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। लेते एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल सौदा आपका में। ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे, साथ ही जुड़ेंगे किरण जाधव और किरण से हम समझेंगे कि निफ्टी में आपको इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए।
बढ़त में हमारे एक्सपर्ट आपके लिए एक ऐसा स्टॉक चुनकर लाए हैं जिससे आपको होगी जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया जानने का। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा के मुताबिक आपको बिकवाली करनी चाहिए आईजीएल में। लक्ष्य देख रहे हैं 800 का, स्टॉप लॉस 850 पर लगाइए और इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में मनीष शर्मा का तत्काल ट्रेड आइडिया ये है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही बढ़त के साथ खुले और इस बढ़त को अभी भी बनाए हुए हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती, निफ्टी भी 62 अंकों से मजबूत है। 8,582 के लेवल्स यहां पर दिख रहे हैं। मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त, 116 अंकों की बढ़त के साथ मिड कैप में कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट सुबह से ही बाजार को मिल रहा है और बैंक निफ्टी में बढ़त है 138 अंकों की, 19,210 के लेवल्स यहां पर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए अगर हम देखें ब्रॉडर मार्केट में तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ सेटल हो रहा है। 1207 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। इनके मुकाबिक 333 शेयरों में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सपोर्ट मिल रहा है बाजार को कई जगह से, जिसमें टाटा स्टील, HDFC, ICICI बैंक, येस बैंक जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। और मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट की CMD किरण यादव। गुड मॉर्निंग किरण, आज निफ्टी का मूड अच्छा दिख रहा है, आप टेक्निकल चार्ट में क्या रीड कर रहे हैं और क्या करने की सलाह देंगे इन लेवल्स पर? वेरी गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए कल दोपहर को क्या हुआ था, 8550 एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो कि ब्रीच हुआ था। उसके बाद हमने बहुत बड़ी गिरावट देखी थी और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखी थी। आज सवेरे क्या हुआ है कि 8550 के ऊपर ही निफ्टी खुला है और कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है पिछले 1 घंटे से। तो नीचे में एक बेयर ट्रैप हो चुका है, जिसका ये मतलब हुआ कि और भी बढ़त देखने को मिल जाएगी। जो जिन्होंने कल शॉर्ट किया था वो शॉर्ट कवरिंग रैली आपको सेकेंड हाफ में देखने को मिल जाएगी। तो अभी बाय करने की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट्स आपका होंगे 8600। 8600 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर है, ये एक बार क्रॉस कर दे तो सेकेंड हाफ में आपको इजीली 8630 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। इस ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 8550 रहेगा। इसके नीचे बिल्कुल तेजी की पोजीशंस नहीं रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी किरण, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं मजबूती, सुबह से ही लगातार इसका सपोर्ट मिल रहा है और अभी भी करीब 145 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी ने वैसे निचले स्तरों पे अच्छा सपोर्ट लिया था, अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से। जहां पे निफ्टी नीचे जा रहा था, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा था। कल के सत्र में ICICI बैंक ने इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था। पर आज के लिए 19250 एक अहम लेवल है जिसके करीब आज हमने हाई भी लगाया है। तो 19250 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में तेजी करने की सलाह होगी। अगर इस करंट लेवल से 19250 यानी 50 पॉइंट में अगर ये अच्छा कंसोलिडेट करता है तो सेकेंड हाफ में शायद 19250 का क्रॉस ओवर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बाय करने की सलाह दूंगा। 19400 अगले 2 दिनों के यानी कल तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। इस ट्रेड के लिए 19200 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, पर 19250 के ऊपर ही बाय करने की सलाह होगी। तो आज हम देख रहे हैं मिड कैप में भी अच्छी खासी बढ़त है, निफ्टी भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर में कैसा एक्शन है। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ गई है बताने के लिए स्मॉल कैप कॉर्नर के वो शेयर्स जो आज काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स इस वक्त 1% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। हम देख रहे हैं करीब 125 अंकों की मजबूती इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है और खबरों की वजह से आज इन स्टॉक्स में तेजी है। उनमें सबसे पहले बात करते हैं इंडियन ह्यूम की, करीब 18% मजबूत है ये स्टॉक। बोर्ड ने 26 जनवरी को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। ओम मेटल्स इंफ्रा कंपनी का जो जयपुर में एक प्लांट शटडाउन हुआ था वो वापस से चालू हो चुका है और 10% की मजबूती हम देख रहे हैं स्टॉक में। और श्रीराम EPC को करीब 60 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 10% की मजबूती के साथ ये स्टॉक भी आज ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा कुछ और स्मॉल कैप गेनर की बात करें तो हिंदुस्तान डोर ऑलिवर में करीब 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। डायमंड पावर अपने अपर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है और रैमको इंडस्ट्रीज भी अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा रिटेल स्टॉक्स में भी आज मजबूती है। स्टोर वन रिटेल, V2 रिटेल ये भी करीब 5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं और V2 रिटेल अपने 52 वीक हाई पर आज ट्रेड कर रहा है। लॉजिस्टिक कंपनीज में भी
भी आज काफी बस कर रहे हैं। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स, सिका लॉजिस्टिक्स, इन सभी में करीब 2 से 4% की मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। पटेल इंजीनियरिंग में 7% की कमजोरी, डिगजैम में 5% की कमजोरी और मालू पेपर मिल्स इतने दिन से जो हम देख रहे हैं अच्छी रैली देखने को मिल रही थी और कल हमने देखा था पिछले एक साल में 133% तक का रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। आज फाइनली एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है और आज 5% का लोअर सर्किट स्टॉक में देखने को लगा है। शुक्रिया पूजा इस अपडेट के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद किरण की ट्रेडिंग टिप्स समझेंगे बाजार के इस मूड में। तो दिन के हाइट्स पर सेंसेक्स और निफ्टी की नजर है 8600 के लेवल्स पर और उससे बेहद करीब 8593 पर निफ्टी नजर आ रहा है। 73 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। मिड कैप और बैंक निफ्टी में भी अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है और आगे बढ़ने वाले स्टॉक्स में बैंकिंग और मेटल स्पेस के शेयर सबसे आगे हैं। टाटा स्टील और बिंदु फार्मा, HDFC, येस बैंक, ये तमाम काउंटर से जहां अच्छी खासी तेजी दिख रही है और जी एंटरटेनमेंट अभी तक का टॉप गेनर है। 3% से ज्यादा की बढ़त यहां पर। ICICI बैंक में करीब 1.5% की बढ़त। अदानी पोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा का सपोर्ट मिल रहा है निफ्टी को और बाजार में है मजबूती। दिन के हाइस को बना रहा है सेंसेक्स और निफ्टी। मेरे साथ किरण यादव बने हुए हैं। किरण, आपसे समझना चाहूंगी, बाजार का मूड तो काफी अपबीट है। आपको कौन से वो स्टॉक है जो ट्रेडिंग के लिहाज से पसंद आ रहे हैं? पहला स्टॉक रहेगा अरविंद, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। अच्छा मूव दिखाई दे रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ, और डेरिवेटिव डेटा भी देखते हैं तो बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है। तो 356 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी। 369 के इमीडिएट टारगेट देखने को मिलेंगे, पर 369 पे बेचने की सलाह नहीं होगी, उधर एक बार रिव्यू ले लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। ये जब मैंने रेकमेंड किया था आपके चैनल पे, तब करंट मार्केट प्राइस करीबन 417 थी और टारगेट मैंने बोले थे 424, पर मैं इसको अभी रिवाइज करना चाहूंगा क्योंकि एक अच्छी पिछले 10 मिनट में एक अच्छी मूव भी आई है। तो 417 का अभी स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 429 के होंगे। 429 का टारगेट, और ये क्योंकि कुछ समय पहले हमें किरण ने बताया था, तो 429 का टारगेट बता रहे हैं टाटा स्टील में और इसमें खरीद की सलाह। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है अरविंद, इसमें भी स्टॉप लॉस 356 का और टारगेट के काफी बेहद करीब दिख रहा है। अरविंद 365 पर आ चुका, क्या इसे भी आप रिवाइज करना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो मार्केट में मोमेंटम है उसके वजह से टारगेट्स पर बहुत इजीली अचीवेबल दिख रहे हैं। तो मेरा आगे रिवाइज टारगेट रहेगा करीबन 373, 374 और रिवाइज स्टॉप लॉस भी 360 करना चाहिए अरविंद के लिए। ओके, और अब आपका ध्यान मैं ले जाऊंगी स्मॉल कैप कॉर्नर में। यहाँ एक्शन में दिख रहे हैं आज रिटेल से जुड़े स्टॉक्स और इस पर आपकी राय चाहेंगे। स्टोवन रिटेल में देखिए अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है, ऑलमोस्ट 5% के को ये छू चुका था बढ़ोतरी को, लेकिन अब थोड़ा सा उससे नीचे आ गया। और V2 रिटेल लिमिटेड 5% की बढ़त यहाँ पर। इन दोनों में टेक्निकली आपको कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है? दोनों ही चार्ट्स प्रियंका जी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। स्टोर 1 में स्टॉप लॉस लगाने चाहिए करीबन 157 का, टारगेट 170 अगले 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाने चाहिए। V2 रिटेल में अगर बात की तो मैं अभी फ्रेश बाय की सजेशन नहीं दे सकता क्योंकि ऊपर सर्किट लगा हुआ है, पर जिनके पास है वो स्टॉप लॉस 138 के हिसाब से लगना चाहिए और टारगेट 160 के रहेंगे, जो कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आ जाने चाहिए। किरण, लॉजिस्टिक्स स्पेस की सभी स्टॉक्स में आज हम बढ़त देख रहे हैं स्मॉल कैप कॉर्नर में। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की बात करें, पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक की बात करें या फिर सिकल लॉजिस्टिक की, ये जो फेस्टिवल सीजन होता है इन लॉजिस्टिक से जुड़े कंपनियों के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है। आप इनमें क्या रीड करें इनके टेक्निकल चार्ट में? कहीं है क्या खरीद की सलाह आपकी तरफ से? पटेल इंटीग्रेटेड और सिकल में ऊपर से आज हम दिन भर जो पहले 1 घंटे में थोड़ा सा बिकवाली देखने को मिल रही है, तो ये 2 स्टॉक्स अवॉइड लिस्ट में रहेंगे जो आपने गिनवाए। पर स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में बाय करने की सलाह होगी, इसमें एक पॉजिटिव ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस 64 का रहेगा और टारगेट 70 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया किरण, वक्त निकाला आपने हमारे लिए, हमारे शो के लिए।
लेते एक छोटा सा ब्रेक सौदा आपका में, लेकिन आगे है ट्रेडर्स हॉटलाइन। एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा आपके साथ जुड़ने वाले हैं आगे ट्रेडर्स हॉटलाइन में। बाजार में चौतरफा तेजी, सेंसेक्स की डबल सेंचुरी, निफ्टी 8,600 के करीब। बैंक निफ्टी करीब 0.1% मजबूत, तो मिड कैप शेयरों में भी चमक। आईसीआईसीआई बैंक पर बुलिश ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने लक्ष्य बढ़ाया। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की निवेश की सलाह बरकरार, शेयर में लगातार दूसरे दिन तेजी। अरविंद लिमिटेड में करीब 5% की बढ़त, CLSA ने दी निवेश की सलाह, लक्ष्य भी बढ़ाया। टेक्सटाइल क्षमता बढ़ाने का कंपनी को मिलेगा फायदा। श्रीराम EPC को कर्नाटक वाटर अथॉरिटी से मिला 61 करोड़ का ऑर्डर, शेयर 10.5% से ज्यादा चढ़ा। और आज होगी शुरू GST काउंसिल की बैठक, टैक्स की दरों और राज्यों को मुआवजे पर आम सहमति बनाने पर मुख्य एजेंडा। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले आप हमें जरूर कॉल करें। 1800-209-7890 हमारा हॉटलाइन नंबर है, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं एकदम टोल फ्री, और व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 7045220000 है हमारा व्हाट्सएप नंबर। बाजार से जुड़ी तकनीकी राय देने के लिए आज हम बात कर रहे हैं MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर से, और वायदे बाजार के टिप्स लेंगे LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा से। आप दोनों का ही स्वागत है। कल तक का बाजार का मूड बेहद खराब था, गिरावट के घेरे में, लेकिन आज का पुल बैक, मितेश क्या रणनीति बदली है या फिर अब भी उछाल पर बिकवाली कर रहे हैं आप? मॉर्निंग हर्षिता जी, अभी बिकवाली चालू नहीं करी, परंतु मुझे लगता है कि अगर ये मार्केट अगर स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है 8600 से 8620 के आसपास, तो आई थिंक 8650 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है। मुझे लगता है कि वापस 8500 की तरफ या रीटेस्ट उसका आने वाले दिनों में हो सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, परंतु जो डायरेक्शनल बायस है अभी भी नेगेटिव है, और एक कंफर्मेशन का या वीकनेस का वेट कर रहे हैं मार्केट्स में। गौरव, आप क्या रुझान देख रहे हैं वायदे बाजार के एक्शन में? जिस तरह का 8500 के पुट मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं आज, करीब 5 लाख शेयरों का एडिशन, लेकिन 8600 का कॉल कुछ पोजीशन शेड कर रहा है। हालांकि 8700 में कुछ एडिशन हुआ है, लेकिन बहुत ही मामूली। क्या रेंज आप देख रहे हैं मार्केट में और क्या ट्रेंड आप पकड़ेंगे आप? गुड मॉर्निंग। देखिए, फिलहाल रुझान जो है वो मंदी का है। इसमें तेजी करेंगे तो सिर्फ पुल बैक के लिए अगर आप करते हैं तो फिर एक आप समझ सकते हैं कि चलो आपने 50-60 पॉइंट्स के पुल बैक के लिए अगर आपने रैली पोजीशंस बनाई हैं तो आपको पैसा मिल सकता है। ओवरऑल जो ट्रेंड है फिलहाल अभी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8600 के करीब में काफी बार ट्रेडिंग शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं, और अगर आप पुट ऑप्शंस वगैरह की बात की जाए तो आज थोड़ी बहुत आपको इसमें राइटिंग दिखी क्योंकि उछाल आई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार 8500 टेस्ट कर सकता है। वो ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में कॉन्सेंट्रेशन 85 अगर तोड़ दिया तो फिर आपको एक 150-200 पॉइंट की गिरावट और आपको देखने की संभावना है, या एटलीस्ट एक 100 पॉइंट का आपको मूवमेंट नीचे का साइड में आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। तो फिलहाल जो मैं समझता हूँ यहाँ पे डेटा देख के एक बार सलोन राइज है निफ्टी, अगर ये लेवल सस्टेन नहीं करता है 8580 का सस्टेन नहीं हो रहा स्पॉट में, तो आप 8620 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं। नीचे में आपको 8500 8480 के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो अभी भी ट्रेंड पूरी तरह से बदला नहीं है। उछाल आए तो यहाँ पर बिकवाली की पोजीशंस हमारे जानकार सुझा रहे हैं। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या पोजीशंस होनी चाहिए दर्शकों की। राजीव ने दिल्ली से कॉल लगाया। राजीव बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास DHFL का एक लॉट बाय किया है मैंने जी। कॉल है मेरा 310 के स्ट्राइक प्राइस से। ओके। और 7 रुपए 50 पैसे ही खरीदे। और एक दूसरा क्वेश्चन हम ICICI बैंक पर है। ICICI बैंक में पोजीशन है कि लेंगे?
है मेरी पोजीशन, मैंने पुट बाय कर रखा है 240 के स्ट्राइक प्राइस पे। 240 का पुट यानी कि आपने मंदी की है और स्टॉक देखिए एकदम उल्टा भाग रहा है। पहले आईसीआईसीआई बैंक पर चर्चा करते हैं क्योंकि वहां पर आपके हाथ नुकसान है। मुझे बताइए गौरव, 240 का पुट इन्होंने ले रखा है। राजीव, किस प्राइस पर आपने लिया ये 240 का पुट? मैम 3 लॉट है, ₹2.30 पे। ₹2.30 पर। क्या सलाह होगी आपकी राजीव के लिए, कंसिडरिंग आईसीआईसीआई बैंक में तो कल काफी ज्यादा तेजी और आज वो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देख वो स्टॉक फिर 1.5% ऊपर? देखिए अभी ज्यादा इसमें है नहीं, 50 पैसा रह गया है ऑप्शन का प्राइस वगैरह, तो मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। यहाँ पे मुझे भी थोड़ा एक आसार दिख रहे हैं कि आपको एग्जॉशन देखने मिल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 240 आएगा स्टॉक, लेकिन एक 5-6 रुपए की आपको यहाँ पे मंदी देखने मिल सकती है, आपको फॉल देखने मिल सकती है राधा। तो एक बार आप उसको बनाए रखिए। मुझे लगता है आपको एटलीस्ट जो आपकी कॉस्ट प्राइस है वो वहां तक एक बार आ सकता है। और DHFL जो इन्होंने 310 का कॉल लिया है ₹7.50 की प्राइस पर, ये काफी अच्छा ट्रेड है, एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन इन द मनी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी आपकी जो रिस्क वर्ड एक फ्यूचर के जैसे हो जाएगी। तो अगर ₹2 गिरा तो आपको यहाँ से और ₹2 का नुकसान होगा। तो मेरे हिसाब से अभी आप ये स्ट्राइक में आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। थोड़ा भी अगर इसमें गिरावट अगर आती है या 310-311 स्पॉट में अगर DHFL होता है तो उसको 320 में आप बाय कर लीजिए कॉल ऑप्शन। तो 320 का कॉल ऑप्शन आपके लिए फ्री हो जाएगा। फिलहाल आप 310 में फुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके, तो ये फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक में आप थोड़ा सा टाइम दे, लेकिन ट्रिकी है वो ट्रेड। और DHFL अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, अगर आप चाहे मुनाफा वसूल सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। शाम शिर्के हमारे साथ बुल्दाना से लाइन पर है, पूछे शाम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मेरे पास L&T फाइनेंस का 85 पैसे का 105 रुपया कॉल। ओके, 85 पैसे पर, ठीक है। देख लेते हैं 105 का कॉल, फायदे तो दिला रहा है, ₹1.10 पर आज ट्रेड कर रहा है। कैश मार्केट में देख लेते हैं L&T फाइनेंस का क्या हाल है, 99.60 के आसपास। मितेश, क्या सलाह होगी? देखिए स्टॉक का भी मेरा पॉजिटिव है, परंतु थोड़ा सा बाहर का कॉल है। स्टॉक ने फ्राइडे को अच्छा मूवमेंट दे दिया था और ये स्ट्राइक पे मुझे पता नहीं लगता कि शायद ज्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पर। तो अगर आप इसमें यहाँ पे अगर आप निकल जाएंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है। पुल बैक अगर आता है थोड़ा सा स्टॉक, अगर आपको 97 के आसपास मिलता है तो अगली एक्सपायरी का स्टॉक का कॉल लेना मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा। ओके, बने रहने की सलाह। अब अगला सवाल ले लेते हैं महेश का अबोहर से। पूछिए महेश। मैडम मैंने टाटा स्टील बाय कर रखे हैं 2 लोट 418 में फ्यूचर के। ओके, और एक 440 रुपए वाली कॉल 3 रुपए में परचेज कर रखी है। फ्यूचर में आप मुझे फ्यूचर में फिर से प्राइस बताएंगे? 418 रुपए। ओके, 418 में फ्यूचर में प्राइस है और आपने कॉल भी ले रखी है जो 440 की है, राइट? ये किस प्राइस पर ली है? 440 में मैडम, 3 रुपए में। 3 रुपए की, ठीक है। बताइए गौरव, ये ट्रेड कैसे बैठेगा आगे? जी कौन सा ये स्टॉक आपने कहा? ये टाटा स्टील की बात हो रही है। इन्होंने 440 का कॉल लिया है 3 रुपए पर, साथ ही इन्होंने फ्यूचर में भी पोजीशन खड़ी की है 418 पे। देखिए फ्यूचर्स को आप एक बार स्पॉट पे कॉस्ट पे इसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। मोमेंटम है, अगर ये 420 के लेवल सस्टेन अगर हो जाता है तो मुझे लगता है एक बार 427 428 के लेवल्स आपको 2 या 3 दिनों में देखने मिल सकते हैं। तो आप दोनों होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी मुनाफा अगर मिलता है, समझिए अगर आपको 424 425 अगर हो रहा है तो एक बार आप कॉल ऑप्शन निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक वन साइड मूव आया ऐसा जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, तो टाइम वैल्यू आपकी इसमें काफी इरोड हो सकती है और काफी दूर का ऑप्शन है। तो आप थोड़े उछाल अगर आती है तो उसमें आप उसको एग्जिट कर दीजिए और टाटा स्टील के फ्यूचर्स को आप होल्ड कर सकते हैं। अच्छा खासा उसमें ट्रेंड है तो उसको आप ट्रेल करते रहिए। पोजीशन होल्ड करने की सलाह फिलहाल दोनों कॉल और साथ ही साथ फ्यूचर्स में। आकाश से बात करते हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूछिए आकाश। IOC की मैंने ली है 650 के कॉल प्राइस है, कॉल जो है, और ये 16 रुपए 50 पैसे की खरीद है। हाँ जी 3 लॉट है। ओके, 3 लॉट है 650 का IOC का, और यहाँ पर मेरे ख्याल में ये स्प्लिट हो चुका है जो 319 पर ट्रेड कर रहा है। आकाश, आपने पोजीशन कब खड़ी की थी?
ये हो गए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ओके, अब एडजस्टेड प्राइस मुझे बताइए क्या रहेगी और इनकी पोजीशन यहाँ से आगे कैसे पैन आउट होगी गौरव? देखिए, इसमें अभी भी थोड़ा बहुत ट्रेड तो फिलहाल अभी भी हो रहा है। 650 का स्ट्राइक में अगर आप देखें तो इसमें मुझे स्ट्राइक्स अगर अभी भी मुझे दिख रही हैं 650 की, तो मेरे हिसाब से शायद यहाँ पे एडजस्टमेंट ऑप्शंस में शायद ना हुआ हो। दैट इज व्हाट आई एम रीडिंग, क्योंकि ऑप्शंस में भी आज भी अगर 1,70,000 की वॉल्यूम्स दिखा रहे हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा। यू नीड टू गिव मी सम टाइम कि मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ बोल दूँ फिर सामने वाले का आकाश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा टाइम ले लेते हैं आकाश आपसे। हमारा ये कार्यक्रम फिर से 2 बजे आता है, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़ेगा, तब हम आपको बताएंगे कि क्या होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल अगर आप ऑप्शंस मार्केट देखें तो प्राइस एडजस्ट नहीं हुई है वहां पर। गौरव को ये साफ डेटा दिखाई दे रहा है। हालांकि कैश मार्केट्स में आप देख रहे हैं 318 के आसपास, तो ये डेटा हमें कुछ और पढ़ना होगा, तो आप हमसे जरूर 2 बजे एक बार फिर जुड़िएगा, हम आपको एग्जैक्ट आपकी यहां से आगे की रणनीति बताएंगे। अगले दर्शक के पास चलते, कृष्णा हमारे साथ लाइन पर हैं पटना से। पूछे कृष्णा। मैम, मैंने 3 लॉट शॉर्ट किए हैं 168 पे वेदांता के। ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें? 3 लॉट शॉर्ट है मेटल्स में, हमने देखा है ऑफ लेट बिकवाली दिख रही है। मितेश, क्या सलाह होगी? वेदांता 168 पर ये शॉर्ट कॉल खड़ा है। देखिए हर्षदा, यहाँ पर आई थिंक स्टॉक में इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और अब अगर मंदी इसमें होनी है तो इसको 191 ब्रेक करना चाहिए। वो मुझे पता नहीं कि आज करेगा कि नहीं करेगा, परंतु चूंकि मेरा व्यू नेगेटिव है, आई थिंक सजेस्ट करूंगा 198 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें। अगर 191 ब्रेक करता है तो एक करेक्शन आने की संभावना है, जो कि इसको 180 178 तक ले जा सकता है, तो आपका लॉस काफी कम हो जाएगा। वहां पे आप वापस एक राय ले स्टॉक में। तो स्टॉप लॉस अगली बारी अमल में जरूर रखिएगा। थोड़ा सा आप पीछे हैं क्योंकि आपने शॉर्ट किया है, और वो स्टॉक देखिए काफी अच्छी तेजी दिखा रहा है, तो स्टॉप लॉस आपके लिए 198 का टाइम दीजिए फिलहाल इस ट्रेड को। मुरली भंडारी हमारे साथ सूरत से जुड़ गए हैं। पूछे मुरली। मेरा कॉम्पटन ग्रीज में एक लॉट सेल है 74.20 पे। ओके, मितेश क्या सलाह होगी? देखिए, क्रॉम्पटन में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टॉक फिलहाल एक मंदी के दौर में है, और ऊपर में आप 77 का स्टॉप लॉस लगा के उसमें बने रहिए। थोड़ा पुल बैक जरूर आ सकता है क्योंकि आज मार्केट इंट्राडे पुल बैक दे रहा है, परंतु मुझे लगता है कि अगर आप इसमें 77 अगर ये नहीं तोड़ता है तो स्टॉक में खासा चांसेस है कि स्टॉक आपको 70 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखेगा, तो वहां पर आप प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन लौटेंगे जल्द ही। बाजार पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। याद रखिए, मार्केट में आज एक तगड़ा पुल बैक है, 8,576 के आसपास ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस पुल बैक में आपकी क्या पोजीशन होनी चाहिए खासकर स्टॉक्स में, और वो कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगी, ये जानेंगे मितेश और गौरव से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीएनबीसी आवाज पर, और अब हमारे साथ हमारे जानकार हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग पोजीशन होनी चाहिए स्टॉक्स में और स्पेशली ऑप्शंस मार्केट में। गौरव पिस्ता, मितेश ठक्कर से हम बात कर रहे हैं। गौरव, पहले बताइए ऑप्शंस में आज क्या ट्रेड लिया जाए? ठीक है, ऑप्शन में मैं अरविंद के कॉल ऑप्शन के बाय करने की सलाह दूं। मैं ऑप्शन का 370 का कॉल ऑप्शन अभी पिछले 10 मिनट में काफी मूव हो चुका है, तो मार्केट मुझे लगता है वापस आपको मिल जाएगा। अभी 7.5-8 चल रहा था, आपको चांस है कि आपको वापस से 6.5 तक मिल जाएगा, तो आप बाय कर सकते हैं। 3.5 के इसमें स्टॉप लॉस होगा, और 10 से 11 के इसमें टारगेट्स होंगे जो कल तक आपको देखने मिल जाएंगे। ओके, तो अरविंद का कॉल ऑप्शन आप खरीदे। याद रखिए, अरविंद पर सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, और जो कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपैंड की है उससे एक ट्रिगर है कि यहाँ पर स्टॉक भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, इसीलिए कॉल खरीदे। टारगेट 10 रुपए का, स्टॉप लॉस 3 रुपए 50 पैसे का, ये है फिलहाल इस समय की ऑप्शन स्ट्रैटेजी। लेकिन स्टॉक्स जहां पर अपॉर्चुनिटी है तेजी की पोजीशन लेने के लिए या फिर मंदी की। मितेश हमारे साथ। मितेश बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अर्षदा, एक बाय कॉल होगा कावेरी सीड्स में, जहां पर कि अप ट्रेंड के सिग्नल्स हैं, तो यहां पर बाय करें 415 के स्टॉप के साथ, और 448 450 के टारगेट्स देखें। और माइंड ट्री एक नया लो बनाते हुए सेल सिग्नल्स दे रहा है इंट्राडे चार्ट्स पे, तो यहां पे सेल करें 496 के स्टॉप के साथ, और 460 के आसपास के टारगेट्स आने वाले 3-4 दिनों में स्टॉक दिखा सकता है।
ओके, तो एक सेल कॉल माइंडट्री पर 460 के टारगेट के लिए और कावेरी सीड्स में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, ये फिलहाल मितेश की राय है। गौरव, स्टॉक्स में आपकी पसंद क्या है? मैं पहले सलाह दूंगा मैं C8 फ्यूचर्स को सेल करने की। 1200 का इसमें लक्ष्य होगा। स्टॉक थोड़ा नीचे ऑलरेडी आ चुका था, अभी 1285 के आप स्टॉप लॉस से यहाँ से अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकते हैं। यहाँ पे काफी अग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग के बाद में, तो मुझे लग रहा है कि बार ये 1200 लेवल्स आपको 2-3 दिनों में टच कर सकते हैं। दूसरा है टाटा मोटर्स फ्यूचर सेल करने की। इसमें आप देखेंगे 555 के यहाँ पे आके बार बार अटक रहा है, कभी यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही है, कभी यहाँ पे शॉर्ट्स दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक टेक्निकल भी रेजिस्टेंस है वहाँ पे। 540 का इसमें टारगेट होगा, 550 के स्टॉप लॉस आप इसको बेच सकते हैं। और कावेरी सीड जैसे मितेश ने कहा काफी इसमें अच्छा एक सिग्नल भी है और अच्छे से इसमें लॉन्ग साइज बनते हुए देखे जा रहे हैं, तो 440 के टारगेट्स के लिए 420 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। स्टॉक थोड़ा ऊपर आ चुका है और अरविंद का इसमें आपसे कहा 370 का कॉल ऑप्शन थोड़ा नीचे आया तो बाय कर सकते हैं आप। तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, इनफैक्ट कावेरी सीड्स में एक अच्छा मौका हमारे दोनों ही जानकारों को दिख रहा है, तो आप वहां पर अनडाउटेड तेजी के लिए तैयार रहिएगा। विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से। नमस्कार विपिन। नमस्कार मैम, बताइए। मेरे पास एक लॉट एक्स्ट्रावेयर का है 183 की रेट पर। मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करें या सेल कर दें? 183 का भाव 179 के आसपास अक्टूबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। क्या सलाह होगी मितेश? माइंडट्री पर आप बेरिश है, तो क्या बाकी मिड कैप टेक काउंटर्स पर भी यही बिकवाली की राय रहेगी और इनको अपनी पोजीशन काट लेनी चाहिए? देखिए, हेक्सावेयर जो है पहले से ही एक डाउनटर्न में चल रहा है, स्टॉक कंटिन्यूसली पिछले कुछ हफ्तों से नए लोज बना रहा है, परंतु काफी ओवरसोल्ड है, तो इन्हें बाउंस बैक मिल सकता है। 176 हाफ का एक स्टॉप लॉस लगा ले यहाँ पर और बाउंस बैक में 188 189 तक निकल जाए, ज्यादा बड़ी तेजी या रिवर्सल का साइन नहीं है, पर एक बाउंस बैक आने की संभावना काफी स्ट्रांग है क्योंकि स्टॉक काफी ओवरसोल्ड दिख रहा है इंट्राडे चार्ट पे। ओके, तो बाउंस बैक आने की संभावना मुश्किल लग रही है, तो आप एग्जिट ही करें 188 के आसपास, वो बेस्ट रहेगा क्योंकि डिफिकल्ट है टेक्नोलॉजी में इस समय पैसा कमाना। अगला सवाल ले लेते हैं, ये पोर्ट ब्लेयर से आया है। पीके कौशिक ने ऑयल इंडिया में एक पोजीशन ली है, एक लॉट है 418 रुपए 95 पैसे का। अब मैं अज्यूम कर रही हूँ इन्होंने तेजी की पोजीशन ले रखी है। बताइए मितेश, यहाँ से आगे क्या ट्रेंड? देखिए, ऑयल इंडिया एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक पिछले कुछ दिनों से साइडवेज हो चुका है स्टॉक, तो पहले तो आप एक स्टॉप लॉस लगाएं 407 के आसपास का, 407 या 6.5 के आसपास के लेवल्स का। ऊपर में ये स्टॉक 410 से 420 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जब 420-21 को क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि 445 तक जा सकता है, तो होल्ड करें, पर तो स्टॉप लॉस जरूर लगा लें ट्रेड में। चलिए, वो स्टॉप लॉस लगाइए 445 की तैयारी में, आप होल्ड करें। कौशिक साहब, ये आपके लिए सलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया मितेश और गौरव, आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए ट्रेड पर आज। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते सेंसेक्स निफ्टी की चाल एक बार फिर बता दें, 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 57 से 60 पॉइंट ऊपर है। क्या आप कह सकते हैं मिड कैप्स में पुल बैक और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है एक बार फिर। ब्रेक के बाद अपडेट लेंगे ITL का। और अब देख लेते हैं इंडियन ट्रेडिंग लीग में कौन आगे है और किसके बढ़िया रिटर्न्स लग रहे हैं। ट्रेडर्स लीग हर्षदीप सिंह ने इनफैक्ट 67% की कमाई की है। वहीं कमोडिटी लीग में देखिए कौन सबसे आगे है। एक नंबर पर तुलुगु लक्ष्मीपति 88% के रिटर्न्स कमा रहे हैं कमोडिटी कैटेगरी में, लेकिन स्टूडेंट्स कैटेगरी में नए नाम आते हुए आगे दीपक यादव 48% के रिटर्न्स कमा रहे हैं। और महिलाओं की भी लीग देख लेते हैं, यहाँ पर एक जाना पहचाना नाम स्वाति वेद पाठक 255% की रिटर्न्स के साथ फिलहाल बढ़िया कमाई कर रही हैं। ट्रेडर्स के जो विजेता हैं हर्षदीप सिंह, वो हमारे साथ लाइन पर जुड़ गए हैं। उन्होंने 67% के रिटर्न्स कमाए हैं स्पेशली कल के ट्रेड में। हर्षदीप वैसे फरीदाबाद के रहने वाले हैं। हर्षदीप, बताइए क्या ट्रेड लिया था आपने? मैंने IDFC को शॉर्ट किया था कल, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन लग रहा था, तो IDFC को शॉर्ट किया था मैंने। इसके अलावा कोई और शॉर्ट पोजीशन जो आपने अभी भी होल्ड की है, जहां पर आपको लग रहा है कि शायद आगे और कमाई हो पाएगी? बिल्कुल, मैंने अभी IDFC को फिर से शॉर्ट ही किया हुआ है। एक्सपेक्टेड टारगेट अराउंड 61। ओके,
ऑल द बेस्ट इस ट्रेड के लिए, कंग्रेचुलेशन 67% के रिटर्न के लिए भी। तो IDFC में इन्होंने शॉर्ट की पोजीशन ली और बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं। ये है फिलहाल हर्षदीप सिंह की कहानी तक का। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद प्रियंका संभव लेकर आएंगी आपके शेयरों पर फटाफट सलाह प्रकाश गाबा के साथ। बने रहिए CNBC आवाज पर। बाजार में चौतरफा तेजी, सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 8,600 के करीब, बैंक निफ्टी करीब 0.25% मजबूत, मिड कैप शेयर भी चमके। ICICI बैंक पर बुलिश ब्रोकरेज हाउसेज, नोमुरा ने लक्ष्य बढ़ाया, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की निवेश की सलाह बरकरार, शेयर में लगातार दूसरे दिन तेजी। अरविंद में करीब 5% की तेजी, CLSA ने भी निवेश की सलाह, लक्ष्य भी बढ़ाया, टेक्सटाइल क्षमता बढ़ाने का कंपनी को मिलेगा फायदा। श्रीराम EPC को कर्नाटक वाटर अथॉरिटी से मिला 61 करोड़ का ऑर्डर, शेयर 10.5% से ज्यादा चढ़ा। और आज से शुरू होगी GST काउंसिल की बैठक, टैक्स की दरों और राज्यों को मुआवजे पर आम सहमति बनाना होगा मुख्य एजेंडा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। मजबूत शुरुआत हुई और इस मजबूती को अभी भी कायम रखे हुए हैं। सेंसेक्स में करीब हम 210 अंकों की बढ़त देख रहे हैं, निफ्टी में 60 अंकों की बढ़त है। हालांकि 8,600 के बेहद करीब है, लेकिन फिर भी दूर है। उस लेवल को छूने में अभी भी निफ्टी नाकामयाब साबित हो रहा है, लेकिन हरे निशान में यहाँ कारोबार। मिड कैप में करीब 98 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी का लगातार सपोर्ट सुबह से ही बना हुआ है, 138 अंकों की बढ़त बैंक निफ्टी में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस की तरफ है, 1182 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इनके मुकाबले 390 शेयरों में दबाव दिख रहा है। नजर डालते हैं वो कौन से स्टॉक हैं जो आज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। टाटा स्टील अच्छा प्रदर्शन, जी एंटरटेनमेंट, HDFC और विंडो फार्मा, आयशर मोटर्स का जबरदस्त सपोर्ट, तगड़े अप मूव के साथ ये सारे ही काउंटर्स, और इसमें येस बैंक, रिलायंस, HCL टेक, ICICI बैंक और भेल भी शामिल है। और रोज की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके शेयरों पर सलाह देने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। अच्छा, आप निफ्टी को देख रहे हैं 8,600 के बेहद करीब जाकर के भी दूर ही रह जा रहा, अटक रहा है कहीं ना कहीं। क्या आप भी यही रेजिस्टेंस देख रहे हैं और टेक्निकल चार्ट में आप किस तरह के पैटर्न्स देख रहे हैं? साथ ही में बैंक निफ्टी का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है? गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है कि 8,600 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इतना ब्रेकआउट के बाद एक अपमूव मिल सकता है। अगर ऊपर जाता भी है तो 8620 में जरूर एक रेजिस्टेंस है। ये जो अपमूव मिल रहा है आज और कल में देख रहे हैं हम, वो प्योरली लग रहा है एक रिएक्टिव अपमूव, टेक्निकल बाउंस है, क्योंकि 8580 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और क्रिटिकल सपोर्ट है, जैसे कि मैंने कल बताया। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी एक उछाल जरूर है, एक ब्रेकआउट मिला है और जो ब्रेकआउट गैप मिला है, जब तक ये सस्टेन करता है आज का लो, तब तक कह सकते हैं अप मूव ऑन है। अगर आज का लो ब्रेक हो जाता है तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है 19,100 के लेवल तक, तो कॉशन है बैंक निफ्टी में यहाँ पर। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक्स फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। आपको बताएंगे क्या करना है आपको अपने स्टॉक्स में। हुगली से संदीपन कुंडू का पहला सवाल। अशोक लेलैंड के 200 शेयर होल्ड करते हैं, 90.86 की खरीद रही है। मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। लोअर लेवल्स में अशोक लेलैंड में सपोर्ट है, यहाँ पर 75, 78, 80 जोन्स पर, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। इनका जो कॉस्ट है आ जाएगा, लेकिन वक्त लग सकता है, होल्ड। पटना से रुचिरा KEC 150 शेयर होल्ड करती है, 146.08 की खरीद रही है।
वेल होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल्स में शायद सपोर्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए केएसी का तो ये कह सकते हैं कि यस एक टिपिकल साइडवेज जोन है इन अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो होल्ड कर सकते हैं। 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अपर रीजन पे 140 का टारगेट नजर आ रहा है। अमरावती से पुष्कर गोकुलदास एक्सपोर्ट 220 शेयर 88 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब अराउंड 52-60 का। यहां पर एक जोन के हिसाब से 120 का टारगेट है, वक्त लग सकता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट होल्ड। कोलकाता से सुमंता डे कॉस्मो फिल्म्स 200 शेयर 390 रुपए की खरीद। सर्टली होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 340 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे 420 से 430 का टारगेट नजर आता है। कोल्हापुर से सचिन तिवारी माइंड ट्री के 3000 शेयर 511 रुपए की खरीद है। एग्जिट करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है माइंड ट्री का, और भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। शायद 420 का भी एक लेवल देख सकते हैं। अहमदाबाद से हर्षित पटेल आपकी सलाह चाहते हैं टेक महिंद्रा पर 300 शेयर 410 रुपए की खरीद। वेल यहां पर एक इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 400 रुपए का, होल्ड कीजिए। अगर ये 400 सस्टेन करता है तो आपको मिल सकता है तो 500। 400 क्रिटिकल सपोर्ट है। नांदेड़ से गौरांग बीएफ यूटिलिटी 300 शेयर 575 रुपए में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 495 का। अपर रीजन पे टारगेट शायद एक अपू मिलता है तो 685। कोलकाता से अनीशा ऑर्किड फार्मा 1000 शेयर 40 रुपए की खरीद। एग्जिट करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर वीक है, कॉस्ट के आसपास ही है। एग्जिट। प्रकाश गुप्ता गाजियाबाद से महानगर गैस है इनके पास 35 शेयर 721 रुपए की खरीद है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 675 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन में कहां जाएगा टारगेट कहना मुश्किल है। एक नक्शा हो सकता है 800, 900 और फिर 1000 का। लॉन्ग टर्म होल्ड। धनबाद से अजय मुखर्जी सुजलॉन के 5000 शेयर होल्ड करते हैं। सुजलॉन एनर्जी और इनकी खरीद का भाव 17 रुपए रहा है। एग्जिट करना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर तो वीक है, कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। कभी कभी इसमें अच्छा अपमूव मिल जाता है, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर एग्जिट कर सकते हैं। कोची से जिंदर लाल का सवाल है कर्नाटका बैंक 200 शेयर 155 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 140 का। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 170 के। कर्नाटका बैंक वक्त लग सकता है। मुंबई से विवेक ब्रिटानिया 10 शेयर 3350 रुपए की खरीद। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म होल्ड है। 3000 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। यहाँ पर होल्ड कर, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। लॉन्ग टर्म होल्ड ब्रिटानिया। नागपुर से मनु शर्मा क्वालिटी के 200 शेयर 145 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 135 का। अपर रीजन पे टारगेट 180 वक्त लग सकता है। मुंबई से गोपाल एस्ट्रा माइक्रो 100 शेयर 118 रुपए में खरीदा था। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 97-98 जोन में। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब भी इसमें आपको मिलता है 130 का, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं एस्ट्रा माइक्रो। बड़ौदा से हेमांग एमटेक ऑटो होल्ड करते हैं। हेमांग 1000 शेयर है इनके पास 44 रुपए 55 पैसे की खरीद। वेल यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस शुरू हुआ है, कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसलिए इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 38 का। एक लेवल देता है उस पर ध्यान दीजिएगा 53। जब भी ये 53 क्रॉस कर लेगा तब कंफर्म हो जाएगा कि अपमूव शुरू हुआ है। फिलहाल मुझे वीक स्ट्रक्चर लगता है। अगर इनका अपमूव मिलता है तो एडवांटेज लेकर एग्जिट कीजिए, लेकिन पहले स्टॉप लगाइए। पटियाला से मोहित का सवाल जेएम फाइनेंस है इनके पास 8054 रुपए की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 66 का। टारगेट 80-85 जेएम फाइनेंशियल। जगमीत कौर नागपुर से एसबीआई 1000 शेयर है इनके पास 230 रुपए की खरीद रही है। वेल 230 की खरीदी है तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 240 का। टर्न होता है तो प्रॉफिट कर ले जाइए, अदरवाइज टारगेट 280 के नजर आते हैं। बैंगलोर से रेहान फोर्टिस हेल्थ केयर 1000 शेयर 187 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 160 का। स्ट्रक्चर के हिसाब से कंसोलिडेशन जब भी ब्रेकआउट मिलेगा 190 से फिर एक अच्छा अपमूव आ सकता है। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए फोर्टिस। अहमदाबाद से प्रकाश का सवाल फोर्स मोटर्स के 20 शेयर हैं 4000 रुपए में उन्होंने खरीदा था। 454 रुपए पर शेयर अच्छा मुनाफा उठा रहे हैं यहाँ पर। होल्ड करना चाहिए, 5000 का एक लक्ष्य है, मेरे ख्याल से वो आ ही जाएगा। अगर इनको स्टॉप लगाना है तो 3500 का स्टॉप लगाना चाहिए। होल्ड। ग्वालियर से दिबाकर इन्फोसिस 100 शेयर 1056 रुपए की खरीद रही है।
पहले ऐसी जगह पर है यहाँ पर मेक और ब्रेक लेवल्स है, स्टॉप होना चाहिए 980 का। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, अदरवाइज अप मूव में अराउंड 1090 वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। भोपाल से जीएस पटेल सेंचुरी टेक्सटाइल 100 शेयर 922 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 850 का, टारगेट अराउंड 1000 के आसपास। रतलाम से अशोक जैन हाइडेलबर्ग सीमेंट 150 शेयर 95 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 130 का, अपर रीजन पे टारगेट 150 के। और स्टॉक फटाफट में हमारी स्टॉप वॉच यहीं पर स्टॉप होती है। लेकिन प्रकाश जी, अब आपके ट्रेडिंग पिक्स कहां पर है? दो स्टॉक्स है, एक तो मुझे अशोक लेलैंड अच्छा लगता है, यहाँ पर लगता है कि शायद एक लोअर लेवल्स पे एक शॉर्ट कवरिंग आई है। अशोक लेलैंड के जो टारगेट है मुझे 86 नजर आते हैं, हो सकता है 88 भी हो, वक्त लग सकता है। स्टॉप होना चाहिए अशोक लेलैंड पर 82 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लग रहा है वो है आईटीसी। यहाँ पर लगता है कि बेस फॉर्म बना है, एक अपमूव मिला है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो 240 के है, बस वहीं पर एक स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट 248 to 250, अगेन वक्त लग सकता है। ये दोनों ही स्टॉक अच्छे लगते हैं। सुदो पसंद प्रकाश गाबा की आपकी स्क्रीन पर आईटीसी में खरीद की सलाह। लक्ष्य 248 का देख रहे हैं, स्टॉप लॉस 240 पर लगाइए और 243 के इस प्राइस पॉइंट पर आईटीसी पर खरीद की सलाह। दूसरा स्टॉक जो प्रकाश गाबा को पसंद आ रहा है वो है अशोक लेलैंड का, इसमें खरीद की सलाह। लक्ष्य 86 का, स्टॉप लॉस 82 पर लगाइए और खरीदिए अशोक लेलैंड। प्रकाश गाबा के ये दो स्टॉक ब्रेक्स आपकी स्क्रीन पर। लेते हैं छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बताते हैं आपको कि सितंबर तिमाही फार्मा सेक्टर के लिए कैसी रहने वाली। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ेंगे इस पूरे अपडेट के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। गुरुवार से बायोकॉन के साथ फार्मा सेक्टर के नतीजों की शुरुआत हो रही है। सितंबर तिमाही फार्मा सेक्टर्स के लिए कैसी रही है और कैसी रहेगी, किन नंबर्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर, इन सारी डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी वरुण दुबे हैं मेरे साथ। वरुण, आप बताइए फार्मा सेक्टर के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्या है अनुमान अभी तक? देखिए, दूसरी तिमाही फार्मा सेक्टर के लिए कुछ सुस्त रह सकती है और इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनियों के एक्सपोर्ट का कारोबार, क्योंकि यूएस में कंपनियों को काफी प्रतिस्पर्धा है। इसके अलावा प्राइसिंग प्रेशर वहां काफी ज्यादा है। वहीं काफी सारी कंपनियों की जो एक्सक्लूसिविटी थी वो अब खत्म हो गई है वहां पे, और इसके कारण से कंपनी को यूएस कारोबार से कुछ दबाव फेस करना पड़ सकता है। लेकिन भारतीय कारोबार कंपनियों का काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि बारिश का सीजन था और इसके कारण काफी सारी जो सीजनल बीमारियां हैं वो होती है, जिसके कारण जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है उनके नतीजे कुछ बेहतर रह सकते हैं। खासकर डॉक्टर लाल और नारायण हृदयालय जैसी जो कंपनी है उनको इसका कुछ फायदा मिल सकता है। वहीं इस बार करेंसी में काफी स्थिरता थी। इसके अलावा इमर्जिंग मार्केट्स में काफी सारे नए ड्रग अप्रूवल कंपनियों को मिले हैं, जिससे कंपनियों को कुछ सहारा मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन याद रखें, कंपनियां लगातार अपना जो R&D का खर्चा है वो बढ़ाते जा रही है और इसके कारण कंपनियों के मार्जिन और मुनाफे में कुछ दबाव आपको देखने मिल सकता है। वहीं यूएस एफडीए ने भी कंपनियों पे काफी सारे सवाल उठाए थे, तो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो काफी ध्यान देने लायक होगी इस बार के नतीजों में। जिन कंपनियों के नतीजे बेहतर रह सकते हैं उनमें सन फार्मा, ल्यूपिन, नेटको फार्मा, अरबिंदो फार्मा जैसी कंपनियां शामिल है। जिन कंपनियों के नतीजों में कुछ दबाव रह सकता है उनमें डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, टोरेंट फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल जैसी कंपनियां शामिल है। तो कुछ सुस्त नतीजे कंपनियों के इस तिमाही में आपको देखने मिल सकते हो। जैसे कि आपने कहा 20 तारीख यानी गुरुवार को बायोकॉन के नतीजे आएंगे और इसी से फार्मा सेक्टर की जो नतीजे है उनका आगाज होगा। शुक्रिया वरुण। तो इंतजार रहेगा जब एक के बाद एक फार्मा से जुड़ी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। गुरुवार के बाद ये सिलसिला शुरू होने वाला है। मेरे साथ प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, एक लंबी लिस्ट है इन डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स की, बायोकॉन, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और विंडो फार्मा। इन फार्मा स्पेस में कोई आपकी पसंद कौन सी है? किसके टेक्निकल चार्ट को आप क्लोजली वॉच कर रहे हैं? आज मुझे लग रहा था लुपिन शायद एक यहाँ पर बॉटम आउट हो, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि ये बॉटम आउट हो, लेकिन कॉल नहीं है यहाँ पर। इस पर स्टॉक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। फार्मा में क्लैरिटी है नहीं फिलहाल। ओके, और अब शुरुआत करते हैं अपने दर्शकों के सवालों के सिलसिले को। राजकोट से राहुल है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते राहुल जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम, मेरे पास डिश टीवी और इंडिया बुल्स पड़े हैं। डिश टीवी मेरे पास 9520 के पड़े हैं, 1600 शेयर। तो क्या करूं इसमें?
ओके, और इंडिया बिल रियल एस्टेट के आपके पास है 1000 शेयर, 84 का भाव है, राइट? वैसे ये भी बता दीजिए राहुल, आपने लंबी अवधि के लिए लिया है या शॉर्ट टर्म के लिए लिया इन दोनों को? डिश टीवी तो मैंने लंबी अवधि के लिए, इंडिया बुल्स मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया था क्योंकि वो कुछ रिजल्ट आए थे ना, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले थे इसलिए। ओके, डिश टीवी लंबी अवधि के लिए, इंडिया बिल रियल एस्टेट पर छोटी अवधि के लिए नजर है इनकी। प्रकाश जी, ये इन दोनों के टेक्निकल चार्ट्स आपको कैसे दिख रहे हैं? क्या सलाह देंगे यहाँ राहुल को? यहाँ पर देखें तो डिश टीवी का बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन अब साइडवेज मूव है, इनको होल्ड करना चाहिए। इसका टारगेट इनका 120 है, वो भी मिल जाएगा लेकिन वक्त लगेगा। इंडिया बुल्स रियल्टी की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉटम आउट हो चुका, लेकिन यहाँ पर जो सुस्ताना जरूर माहौल है, इनके लिए इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 78 का। अगर 78 ब्रेक हो जाता है तो बैक टू ट्रेडिंग जोन चला जाएगा, तो 78 पर एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, शायद एक अप मूव मिले फॉर टारगेट 120, लेकिन स्टॉप लगाना यहाँ जरूरी है। ओके, 78 का स्टॉप लॉस इंडिया बुल्स में ख्याल रखें, और डिश टीवी का जहां तक सवाल है उसे होल्ड कीजिए। 120 तक के टारगेट जो है वो देख रहे हैं वहां पर डिश टीवी में। जामनगर से संजय मित्रा है मेरे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते संजय जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम ल्यूमेक्स ऑटोटेक है, 428 पे 100 शेयर है। कितने ओके, 100 शेयर है, 428 की आपकी खरीद रही है। आपको नुकसान काफी यहाँ पर उठाना पड़ रहा है ल्यूमेक्स ऑटो में। नहीं मैडम, 428 पे लिया है के लिए मैडम, 428 पर लिया है ल्यूमेक्स ऑटो, 428 पे लिया हुआ है। तो हमारा 428 की खरीद है। शायद हमने जो करंट मार्केट प्राइस दिखा है वो गलत था, और आप ठीक कह रहे हैं, आपको नुकसान नहीं फायदा हो रहा है। 495 पर ल्यूमेक्स ऑटोटेक फिलहाल। तो बताइए प्रकाश जी, क्या करना चाहिए? मुनाफा हो रहा है इनको यहाँ ल्यूमेक्स ऑटोटेक में, क्या करने की आप सलाह देंगे अभी फिलहाल? इनका ल्यूमेक्स ऑटो नहीं है, गलत नाम बता रहे हैं, नाम है ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज, जो उन्होंने 400 में लिया है, जिसका आप ट्रेड हो रहा है 834। नहीं मैडम, नहीं सर, मिस्टेक हो रही है। ल्यूमेक्स ऑटोटेक नहीं, ल्यूमेक्स ऑटो में अगर इनका ये कह रहे हैं तो ये गलती है इनकी। ल्यूमेक्स ऑटोटेक है सर ये। ओके, ल्यूमेक्स ऑटोटेक, वेल हाँ, मिल गया चार्ट। अब जो ट्रेड कर रहा है 498 में, स्ट्रक्चर के हिसाब से अपमूव है, यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। 450 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, टारगेट 500, 550 भी जा सकता है। इसमें और भी अपमूव बाकी है। ल्यूमेक्स के 3 स्टॉक्स हैं, ल्यूमेक्स ऑटो, ल्यूमेक्स ऑटोटेक और ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज। बिल्कुल, इसीलिए हम सभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन बात ये निकल कर आ रही है कि 450 पर संजय जी आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और अच्छे टारगेट्स आपको 500 के ऊपर के टारगेट इसमें मिल सकते हैं, तो इंतजार कीजिए, होल्ड कीजिए ल्यूमेक्स ऑटोटेक। दिल्ली से राहुल बंसल से बात करते हैं। नमस्ते राहुल जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम, मेरे पास वीआईपी इंडस्ट्रीज के 105 के भाव से 200 शेयर हैं, तो क्या करना चाहिए मेरे को? आपने कोई टाइम फ्रेम सोचा था जब वीआईपी लिया था? लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग का नजरिया था आपका? तो लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, तो राहुल का नजरिया लंबी अवधि के लिए फिलहाल 36.60 पर शेयर पर मुनाफा हो रहा है इन्हें। प्रकाश जी, कैसा लगता है आपको वीआईपी लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक ही लगता है। 124 में एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिल गया, वहां पर वहीं पर एक स्टॉप लगाना चाहिए इनको। टारगेट 170 ये 180 का, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बड़ौदा से सुनील शेठ ने व्हाट्सएप के जरिए हमें भेजा अपना सवाल। जेट एयरवेज है सुनील जी के पास, 860 शेयर है इनके पास और 455 की खरीद रही है, ₹7.30 पर शेयर मुनाफा। जेट एयरवेज टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है प्रकाश जी? अब करेक्शन में है, मुनाफा मिलता है, घर ले जाना चाहिए। मुझे लगता है और गिरावट बाकी है, इसलिए मुनाफा घर ले जाना चाहिए। ओके, तो जो मामूली मुनाफा आपको हो रहा है इसे आप बिल्कुल बुक कर लें जेट एयरवेज में, और निकलने की सलाह दे रहे हैं आपको प्रकाश गाबा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे प्रकाश गाबा के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं 230 अंकों की बढ़त और निफ्टी 8,587 पर 8,600 के करीब, लेकिन वहां तक अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन मजबूती 66 अंकों की यहाँ पर। कोटा से हीना मेरे साथ अब फोन लाइन पर अपने सवाल के साथ। नमस्ते हीना जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो मैम, मेरे पास वेलस्पन एंटरप्राइजेस के 300 शेयर 68 की प्राइस पे है,
और क्रॉम्पटन ग्रीव्स के 500 शेयर 83 की प्राइस पे। तो आप मंथली टारगेट बता देंगे, शॉर्ट टर्म टारगेट बता देंगे कि लॉस कवर होगा कि नहीं। ओके, बिल्कुल, दोनों में ही लॉस हो रहा है, इसलिए हीना जी चिंतित हैं। प्रकाश जी, क्या करना चाहिए हीना को? क्या टारगेट्स पर आपकी नजर है? टेक्निकल चार्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव का एक शेयर है इनके पास, और दूसरा स्टॉक वेल्सपन एंटरप्राइजेस 300 शेयर 68 रुपए की खरीद। वेल्सपन में तो इनको लॉस बुक करना चाहिए, स्ट्रक्चर वीक है, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। रही बात क्रॉम्पटन ग्रीव्स की, इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है बेस बन चुका। इनका ये स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको काफी हद तक होल्ड करना पड़ेगा। अपमूव ऑन है, कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं ये 100 का लेवल भी देख सकेंगे, लेकिन वक्त लग सकता है। इसलिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स होल्ड है, इनको करना है तो वेल्सपन में जो पैसा मिलता है क्रॉम्पटन में लगा सकते हैं। अगला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ श्रीनगर से रियाज जुड़ चुके हैं। नमस्ते रियाज जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? आदाब मैम, मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर के 40 शेयर है 88 रुपए के रेट पे। मैडम मैंने कुछ ऊपर लेवल पे इस पे इन्वेस्ट कर लिया, मैं एवरेज बनाना चाहता हूँ और कहाँ बनाऊँ, और तकरीबन 1 साल रखना चाहता हूँ। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रियाज जी रियलाइज कर रहे हैं कि काफी ऊंचे भाव पर इन्होंने खरीद कर लिया है, पर क्या एवरेज के लिए किस प्राइस पॉइंट की सलाह देंगे आप प्रकाश जी यहाँ पर रियाज को, ताकि थोड़ा सा नुकसान कम कर सकें? 1 साल का नजरिया है JNK बैंक में? लाजमी है JNK बैंक में निवेश करेंगे। जम्मू से श्रीनगर से हैं, 60 के आसपास इनको अगर रिवर्स इन्होंने डिसाइड कर लिया तो 60 के आसपास कर सकते हैं। 60-61 जोन स्ट्रक्चर के हिसाब से वीक है, एक अपमूव मिला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 60 ब्रेक करेगा। इसलिए करने की जगह अगर करनी है तो ये जगह सही है आसपास। और इसी के साथ प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे हमारे दर्शकों के स्टॉक्स पर सलाह दी। सौदा आपका में मुझे भी यही इजाजत दीजिए। आगे आप देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।